जय हिंद दोस्तों, ये हमारा एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। चलिए आज वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इस गेज का क्या उपयोग है। देखिए दोस्तों, ये जो गेज है ये रेडियस गेज है। कौन सा गेज है? रेडियस गेज। और रेडियस गेज का उपयोग किया जाता है जॉब की त्रिज्या नापने के लिए। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से देखिए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, जॉब में को मशीनों में डेटम समांतर रखना। तो जो रेडियस गेज होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? रेडियस माने त्रिज्या नापने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इस रेती का क्या नाम है। तो ध्यान से देखिएगा, इस रेती में कुछ बड़े बड़े डॉट लगे हुए हैं। तो ये रेती जो होती है इसको बोलते हैं, देखिए एकल कट नहीं है, दोहरी कट भी नहीं है, वक्राकार भी नहीं है, ये है रास्प कट रेती। कौन सी? रास्प कट रेती, जिसका उपयोग चमड़ा या लकड़ी घिसने के लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। ठीक, अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो ये है आंतरिक कैलिपर, ठीक, जिसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। जब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, तो इसके जो टांगे हैं डिवाइडर की, ये बाहर की ओर, कैलिपर की ये बाहर की ओर फैली हुई है। तो जिस भी कैलिपर की टांगे बाहर की ओर फैली रहती हैं वो होता है इंटरनल, और जो अंदर की ओर मुड़ी होती है वो होता है एक्सटर्नल। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो इंटरनल होगा वो कुछ इस प्रकार से टांगे मुड़ी होंगी, और जो एक्सटर्नल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, और यहाँ से आप जॉब नाप सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण हो सकता है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण, जब लकड़ियाँ सिकुड़ने लगती है तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? ट्विस्टिंग। तो जब लकड़ी जब सिकुड़ती है तो उसके जो दोष को क्या बोलते हैं? असमान सिकुड़ना या अनइवन श्रिंकेज। इसका आंसर होगा बी। ठीक, दोष को भंडारण नहीं होता है, गलत सीजनिंग नहीं होती है, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता ये भी नहीं होता है। इसका आंसर क्या होता है? असमान सिकुड़ना। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, मोटाइज छेनी का उपयोग है। ठीक, मोटाइज छेनी, देखिए आपने बढ़ई के पास देखा होगा, लकड़ी में एक स्क्वायर शेप बनाने के लिए या चौकोर गड्ढा करने के लिए वो एक छेनी का उपयोग करता है जो कि पूरी फ्लैट होती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं मोटाइज छेनी। क्या बोलते हैं? मोटाइज छेनी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए चौकोर छेद बनाता है लकड़ी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में 7 मोड़ होते हैं, मतलब जो कॉर्नर होता है, जो 4 कॉर्नर बनाए जाते हैं, इसे हैचेट स्टेक द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? हैचेट स्टेक के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। देखिए यहाँ बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये, बच्चे इसी में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग, मतलब पुल्ड चीजल का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो इसमें अब जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो धोखे से इसको क्रॉस कट छेनी लगा देंगे क्योंकि वर्गाकार करने की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में कह रहा है कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई शेप है, आपको यहाँ कॉर्नर पे अंदर की ओर मटेरियल काटना है, तो ऐसी जगह पर डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना।
8वें का देखो, 8वां क्या है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर लाइन खींचने में किया जाता है। इसका आंसर होगा जेनी कैलिपर, बी जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का और अन्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं ऑडलेक कैलिपर। इसके अलावा एक और नाम इसका होता है, वो होता है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो जेनी कैलिपर के 3 नाम हो गए, एक तो जेनी कैलिपर, दूसरा ऑडलेक कैलिपर और तीसरा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो देखिए, ड्रिल को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो शंख है ये टेपर बनी हुई है। कैसी बनी है? टेपर। ठीक, तो टेपर उसका शंख तो क्या कहलाया जाएगा? ये टेपर शंख बिट क्या कहलाया जाएगा? टेपर शंख बिट या ड्रिल। ड्रिल को ही बिट कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है? सामान्य उपयोग हेतु वर्गाकार स्टेक का प्रयोग किया जाता है शीट मेटल में। एक स्टेक एक उपकरण होता है जिससे आप जो शीट होती है पतली पतली हमारी लोहे की या गैल्वेनाइज शीट होती है, उसका फोल्डिंग की प्रक्रिया करते हो या उसको कई प्रकार से फोल्ड कर सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन में या अलग अलग आकार में, तो उसे बोलते हैं स्टेक। तो सामान्यतः वर्गाकार स्टेक प्रयोग किया जाता है शीट मेटल सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखो, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12x1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ये किसी थ्रेड का मेजरमेंट दिया गया है M12x1.25। ठीक, तो इसमें जो 1.25 है क्या मेजरमेंट करता है? तो जो 1.25 है ये थ्रेड का पिच है। क्या है ये? थ्रेड का पिच। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो M12 है ये व्यास है। ठीक, व्यास को हमेशा M से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात जो हमारा थ्रेड है उसका व्यास क्या है? 12 mm, लेकिन उस थ्रेड की पिच कितनी है? 1.25। पिच मतलब दो चूड़ियों के बीच की दूरी। अगर हमारे पास इस प्रकार से दो चूड़ी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होती है उन चूड़ियों के बीच की दूरी क्या कहलाई जाएगी? पिच। ठीक, दो चूड़ियों के बीच की दूरी पिच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा गांठ। ठीक, आप देखे होंगे जब पेड़ में कई शाखाएं निकलती है तो जिस जगह से शाखाएं निकलती है, जिस जगह से टहनी उग रही होती है, वहाँ पे गठान पड़ जाती है। ठीक, जिसे नॉट बोलते हैं। यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए, ठीक, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आपने बड़ी वाली आरी देखी होगी जो कि लकड़ी काटने का काम करती है, उसके दांत काफ़ी बड़े होते हैं। तो उस आरी के दांत को शार्प करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है त्रिभुजाकार रेती। ठीक, जो आरी होती है उनके दांत कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक, तो ये दांत है आरी के। अब इसको किस प्रकार की फाइल से घिसा जा सकता है? वर्गाकार यहाँ काम करेगी नहीं, वृत्ताकार भी नहीं, अर्धवृत्ताकार भी नहीं, तो किस प्रकार से? त्रिभुजाकार जो रेती होती है उसकी सहायता से हम इसे शार्प कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। तो जहाँ पे ये मार्क किया गया है इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, बहुत पूछा जाता है इससे। देखिए, जो ये हिस्सा होता है ये टिप कहलाता है। ठीक, और जो साइड का हिस्सा होता है फाइल के, ये हिस्सा
ये कहलाया जाता है एज, ठीक। और जो जहाँ पे दांत कटे होते हैं ये हिस्सा कहलाया जाता है फेस, ठीक। ये हैंडल है, ठीक। और इसे टैंक कहा जाता है। और जो ये शोल्डर, जो ये जहाँ से फाइल मुड़ रही है टैंक के पास से, इसको बोलते हैं शोल्डर। और जहाँ पे एक्स भाग को इंगित किया गया है वो कहलाता है हील। क्या कहलाता है? हील। पेपर में कई बार क्वेश्चन आएगा कि फाइल का मटेरियल और फाइल का साइज कहाँ पे दर्शाया जाता है। तो फाइल का जो मटेरियल होता है वो किस मटेरियल के बनी है, हाई कार्बन स्टील है कि हाई स्पीड स्टील है, या उसका साइज़ क्या है, ठीक, या उसका ग्रेड क्या है, ये सब उसके हील पे लिखा होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? हील। एक्स भाग से जो अंकित किया गया वो क्या है? हील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस औजार का नाम बताइए। ये ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एक बार फिर से रिपीट हुआ। ये है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम ऑटलेक कैलिपर, उसका एक और नाम भी है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। इससे समांतर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? बताइए। ये जो एक्स लिखा गया है, ये कोण जो बनता है, तो जो देखिए इस प्रकार से कोण बन रहा है। एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। ये कोण, तो इसे बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट एंगल। इसका सही आंसर होगा पॉइंट एंगल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फर्मर छेनी का उपयोग क्या है ना, या फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? इसका आंसर होता है सामान्य छेनीकरण का कार्य। जो सामान्य, जो अपनी छेनी होती है, चीज़ल होती है, जो उससे सामान्य कार्य किया जाता है उसे फर्मर छेनी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है, कंफ्यूज मत होना। किस प्रकार का अर्धलैप जोड़, ठीक। लैप जॉइंट क्या होता है? मान लीजिए कोई हमारा जॉब है, जब हम उसे इस प्रकार से एक के ऊपर एक रख के जॉइंट करते हैं तो उसे लैप जॉइंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, ठीक। मतलब ये हमारा कोई वर्कपीस है, ठीक। हम इसको अंत तक जोड़ेंगे, ये कुछ इस प्रकार से। ये इसका एंड पॉइंट यहाँ हल्का सा छूटा है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे हल्का सा छूटा है। अब जब इसको हम जॉइंट करेंगे तो ये कहलाया जाएगा मध्य लैप जॉइंट। क्या कहलाया जाएगा? ये मिडिल लैप जॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिडिल लैप जॉइंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये शीट मेटल का क्वेश्चन है। नोच एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी धातु को चिपिंग करते हैं। एक विशेष डिग्री में मोड़ने के लिए, है ना, नोच का उपयोग किया जाता है। तो 19वें का जो आंसर है वो है ए, वी नोच। और वी नोच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, याद रखना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, ठीक।
हेम एक फोल्डिंग होती है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जब हमारी बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती है, ठीक, या पलंग लोहे के होते हैं, उनको साइड से फोल्ड किया जाता है, ठीक। तो किस और ये फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है कि किस पैटर्न में ये फोल्ड किए जा रहे हैं, हर एक पैटर्न का अपना अलग नाम होता है। तो इसमें क्या पूछा गया, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो हेम फोल्डिंग का अर्थ होता है सीट को क्षति से बचाना। अगर सीट आप साइड से खुली छोड़ दोगे तो किसी के हाथ में भी लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक, या अधिक कोई भारी चीज़ उसके ऊपर रखी गई तो साइड से वो ब्रेक होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए साइड से सीट को क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, ठीक। इसका आंसर होगा अनियमितता, ठीक, इरेगुलरिटी। देखिए लकड़ी को घुमाओगे तो ये कोई दोष नहीं है, ठीक, कपिंग भी कोई दोष नहीं है, चटकना भी ठीक है, चटकती है लेकिन एक समय पे आने पे चटकती है। लेकिन जो अनियमितता होती है, अगर लकड़ी का आकार आड़ा तिरछा है तो इसकी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप जो इसके ऊपर लोड डालोगे वो एक जगह अच्छे से नहीं लग पाएगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस हथौड़े का क्या नाम है। तो ये हथौड़ा है, इसको क्लॉ हैमर कहा जाता है, ठीक। क्यों, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको इस भाग में, ऊपरी भाग जो इसका जो फेस के अलावा जो दूसरा पेन है उसमें 2 क्लॉ बने हुए हैं, ठीक, जिसका उपयोग क्या करते हैं, कील निकालने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर कारपेंटर सेक्शन में उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। कपिंग, ठीक। सीजनिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, लकड़ी को खुली अवस्था में वातावरण में छोड़ दिया जाता है ना। बरसात हो, बरसात में उसके ऊपर पड़ने देना चाहिए, पानी भी पड़ता है, ठंडी भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। इस प्रकार से लकड़ी सभी प्रकार के मौसम को सहने के लिए सक्षम हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सीजनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ती सीट मतलब जीआई सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है। डायग्राम को बड़ा करके एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होंगे। इसका आंसर होगा समांतर फीमेल थ्रेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। कोई सीट है, उसके सिरों को अगर मोड़ना है तो किस प्रकार के नोच का उपयोग करेंगे। इसका आंसर है सीधा नोच, ठीक, स्ट्रेट नोच। अगला क्वेश्चन देखो, क्रॉस कट कोल्ड चीजल या ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा की वेज काटने के लिए, ठीक। क्या हो आंसर होगा इसका, की वेज काटने के लिए। वक्राकार नालियों के लिए नहीं होगा, सामग्री के कोनों के लिए नहीं होगा, बड़ी चौड़ी सतह से इसके लिए नहीं होगा। क्या होगा, की वेज काटने के लिए। फ्लैट चीजल उपयोग होती है।